हाय, अभी हम लोग कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रैक्टिस के लिए ये 1 2 3 4 5 4 सम्स करेंगे। ओके, और उसके पहले समझ लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब तक हम लोग ने देखा है कि ये अपना प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है, राइट, जिसको मैं एस बोल रहा हूँ। अब मैं और ये कलर ले लेता हूँ इवेंट ए रिप्रेजेंट करने के लिए, और ब्लू ले लेता हूँ बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं अभी तुझे पूछूँ इसमें से कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम लोग क्या करेंगे, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, करेक्ट। जितने भी एलिमेंट्स ए में है डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं नीचे एन ऑफ एस के बदले मेरे प्रोबेबिलिटी स्पेस को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं दे रहा हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये वाले सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी स्पेस है इज़ नाउ रिड्यूस टू ओनली ए, मतलब इतना। ठीक है, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी बी होने का चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी स्पेस में नहीं, कंसिडरिंग कि ए ऑलरेडी मुझे आया है। ओके, कि कंसिडरिंग कि मैंने ए में से ही सिलेक्ट किया है, तो बी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका देख बहुत इजी हो जाएगा क्या करने का। हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके लिए ऊपर हम लोग लेंगे, पहले नीचे देख लेते, एन ऑफ एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए लिख देंगे, हम लोग का नया प्रोबेबिलिटी स्पेस, क्योंकि हम लोग को बी चाहिए बट तभी ही जब वो ए ऑलरेडी हम लोग को आया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कंसिडर करेंगे हम लोग, आर दीज एलिमेंट्स, ये बीच वाले, करेक्ट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए गिवन ए, मतलब बी तभी ही कि कंसिडरिंग मुझे ऑलरेडी ए मिला हुआ है, ए में से ही सिलेक्ट करना है, तो बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका ये फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सिंपल है। अब इसको अगर हम लोग चाहे तो हम लोग इक्वेशन को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, which will be shown as like this. Probability of A and B is equal to probability of A into probability of B given A. ठीक है, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट इसमें बना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस तो बस समझ आ जाएगा। इसमें हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी स्पेस को चेंज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इधर। देयर आर 5 रेड काउंटर्स एंड 7 ब्लू काउंटर्स इन अ बैग। ठीक है, Darian takes a counter from the bag, puts it on the table, and then takes another counter from the bag. Find the probability that he takes a red counter and then a blue counter. ठीक है, ये क्वेश्चन देख लें। अब नीचे जाके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हो इसको नीचे लेके जाने का। परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट अ रेड काउंटर एंड देन अ ब्लू काउंटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला कि उसने ऑलरेडी रेड काउंटर लिया हुआ है, राइट।
एंड देन अ ब्लू काउंटर। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। पहले देख क्वेश्चन लिख देते हैं इधर 13.15। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा समरी क्वेश्चन का ये है कि हम लोग के पास 7 ब्लू काउंटर्स है एंड 5 रेड काउंटर्स। अब हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड बी, पर पहला वाला रेड होना चाहिए और सेकंड वाला ब्लू होना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी कि पहला वाला आर हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 लेंगे, करेक्ट, कि सबसे पहला आर हो। और सेकंड वाले में हम लोग ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लू गिवन दैट द फर्स्ट वन वाज रेड। ठीक है, तो ये 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वाले काउंटर को जो हमने पहले पिक किया, एंड 2 रिप्रेजेंट करते हैं कि सेकंड चांस में हम लोग को कौन सा कलर मिला। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है इधर 5 बाय द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स 5/12। और सेकंड वाले का क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देख सेकंड वाले में एक चीज़ बता, सेकंड वाले हम लोग को ब्लू चाहिए, पर कितनों में से चाहिए? अब इधर हम लोग का प्रोबेबिलिटी स्पेस चेंज नहीं हो रहा, इधर हम लोग फिर भी एन ऑफ एस वाला ही यूज़ कर रहे हैं लॉजिक। पर एक चीज़ जो इसमें फ़र्क पड़ रहा है कि एन ऑफ एस एक कम हो रहा है, 1 - 1 हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट में एक रेड काउंटर निकाल दिया, राइट। तो ये नेक्स्ट सेकंड वाले अटेम्प्ट में कितने काउंटर्स बचेंगे टोटल पैक के अंदर? 11, जिसमें से 7 ब्लू है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला तो एन ऑफ एस 12 था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने निकाला तब एक काउंटर ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल दिया था, उसके लिए 11 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 35/132। सेकंड क्वेश्चन करते हैं उसमें से। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 काउंटर्स दैट आर द सेम कलर, 2 काउंटर्स दैट आर द सेम कलर। तो इसका मतलब देख क्या, सेम कलर का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो इधर मेरा फर्स्ट रेड और सेकंड रेड आ सकता है, या फिर फर्स्ट ब्लू और सेकंड ब्लू आ सकता है। तो इसका देख प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लू। ठीक है, तो चल पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड क्या है, कि पहला वाला रेड आया वो प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरा वाला ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। इसमें प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे कि पहले कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी कि पहला वाला रेड आया, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी कि दूसरा वाला भी रेड आया। ठीक है, तो एक पहले वाले प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला वाला रेड है उसकी टोटल हम लोग के पास 5 रेड है, तो 5/12। सेकंड वाला रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देख इधर क्या हो रहा है ना, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले चांस में एक रेड निकाल दिया, तो सिर्फ 4 रेड ही बचेंगे बैग में। मैंने ऑलरेडी एक काउंटर निकाला हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके नीचे भी सिर्फ 11 काउंटर्स ही बचेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड वन बीइंग रेड थोड़ा अलग होगा, विच विल बी 4/11, जिसका आंसर होता है 5/33। पूरा मल्टीप्लाई करेगा तो यू गेट 20/132। ठीक है, तो उसके जब डिवाइड करेगा तो 5/33 मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लू, मतलब B1 B2। तो ये कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन ऑल्सो ब्लू गिवन द फर्स्ट वन इज ब्लू। तो ये देख कैसे कैलकुलेट होगा, सेम तरीके से 7/12 इंटू 6/11, जिसका आंसर होता है 7/22। ओके, अब मुझे फाइनली कौन सा प्रोबेबिलिटी चाहिए जो हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द सम में क्वेश्चन में देखा था, सेम कलर। प्रोबेबिलिटी द बोथ आर सेम कलर। ओके,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड और इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लू। तो हम लोग का आंसर होगा 33 which is equal to 31/66। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? गो थ्रू इट वंस। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन रेड काउंटर, तो पहला वाला भी रेड चलेगा, दूसरा वाला भी रेड चलेगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को है ना सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कुछ सॉल्व किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग रेड, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट एक तो रेड मिल जाए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन रेड होगा वन, गिव मी अ सेकंड, मुझे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने दें। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम लोग को बोथ रेड चाहिए, तो इसके तीन अलग अलग वेज होंगे, तीन अलग अलग चीज़ों का ऐड करना पड़ेगा। बोथ नहीं, सॉरी, एटलीस्ट। हाँ, तो क्वेश्चन है एटलीस्ट वन रेड, तो इसके लिए विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन बीइंग रेड एंड सेकंड वन बीइंग ब्लू plus probability of first one being blue and second one being red। ठीक है, ये तीनों से फुलफिल क्राइटेरिया फुलफिल होती है एटलीस्ट वन रेड की। तो चल करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड हम लोग को ऑलरेडी ऊपर से मिला हुआ है 5/33, तो इसको 5/33 इधर लिख देते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन बीइंग रेड जिसका है 5/12 इंटू द सेकेंड वन बीइंग ब्लू, तो इसमें हो जाएगा 7/11। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ये वाला प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट वन बीइंग ब्लू एंड सेकंड वन बीइंग रेड। तो फर्स्ट वन बीइंग ब्लू का प्रोबेबिलिटी है 7/11 इंटू हम करेंगे सेकंड वन बीइंग रेड विच इज़ ये 7/12 होगा फर्स्ट वन बीइंग ब्लू, सेकंड वाले का होगा 5/11 सेकंड वन बीइंग रेड। ओके, अब इन सबको तो मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करेगा तो तुझे आंसर मिलेगा 28/33। ठीक है, अब ये सेम चीज़ को मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो अगर मुझे एटलीस्ट वन रेड चाहिए तो मैं और एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ जो मच ईजियर है। ये देख, आई कैन सिंपली डू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन रेड इज इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। ठीक है, और तू अगर कैलकुलेट करेगा तुझे पता चलेगा इसका भी आंसर सेम आ रहा है। दोनों रेड का क्या था 5/33। ठीक है, तो इसका भी आंसर आता है 28/33। सही है, तो फर्स्ट मेथड तुझे समझ आने के लिए लिखा है मैंने, सेकंड मेथड ये रिलेशनशिप बताने के लिए कि तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग रेड, सेम आंसर आएगा। ओके, बट जल्दी आ जाएगा। Cool, let's move on to the next question. You can take a while and understand this. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसके थ्रू।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर रहने देते हैं। Two events x and y are such that the probability of x is 0.2, the probability of y is 0.25, and the probability of y, given that x is already happening, is 0.4. अब हम लोग को निकालने की ये तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो पहले तो मैं नीचे लिख देता हूँ वैल्यूज़। से फर्स्ट पार्ट देख ले, हम लोग को पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, ये ढूंढते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.16, इसमें हम लोग को दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y है 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन कि x ऑलरेडी हो रहा है इज 0.4। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y ये क्या होगा। तुझे याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले चैप्टर के स्टार्ट में ये समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b, चलो ऊपर से ही दिखा देता हूँ वापस लिखने के बदले। ये देख, हमने इधर ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। जब हम इस इक्वेशन को हमने वापस लिखा तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला, ठीक है। अब हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इधर a एंड b के बदले x एंड y दिया है, सेम थिंग। तो इधर हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y given that x is happening, ठीक है। तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x is 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा 0.08, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करते वक्त ये ज़ीरो ऐड करना मत भूलना, क्योंकि जब 2 और 4 मल्टीप्लाई करते 8 आता है पर और एक डेसिमल प्लेस पीछे चला जाता है, ठीक है। कूल, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। हम लोग को इधर क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x गिवन y दिया गया है नहीं। हम लोग को इक्वेशन से क्या पता है कि हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या गिवन है y गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। तो हो जाएगा 0.08 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0.25 विच विल बी 0.32। बहुत इजी, गो थ्रू इट कि क्या लिखा है, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड पार्ट में ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y, ये भी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ x पता है, हाँ 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y पता है, हाँ 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y पता है, यस हमने जो कैलकुलेट किया था 0.08। अब तुझे इसका भी आंसर मिल गया 0.37। गो थ्रू दिस, गुड। अब हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। 3.17, अब थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन योरसेल्फ, बाद में एक साथ करते हैं। ऑफ द 120
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज। तो एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर के 120 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 36 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री लिया हुआ है, 60 स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया हुआ है और 10 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों लिया हुआ है। अब इनमें से एक रैंडमली एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं, ये सब 120 स्टूडेंट्स में से एक कॉन्फ्रेंस में एक रैंडमली एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द स्टूडेंट स्टडीज केमिस्ट्री गिवन दैट द स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी? ठीक है, तो ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3.17। टोटल बच्चे कितने हैं? 120। केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 36। बायोलॉजी वाले कितने हैं? 60। और जो दोनों पढ़ते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये है 10। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि गिवन दैट द स्टूडेंट इज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि ही इज ऑल्सो अ केमिस्ट्री स्टूडेंट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन B, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर हम लोग लेंगे C एंड B और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, बहुत इजी है। अब मैंने और एक इक्वेशन में और एक चीज़ बताई थी कि मैं प्रोबेबिलिटी के बदले n भी ले सकता हूँ, n ऑफ C एंड B डिवाइड बाय n ऑफ B, राइट? स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में यू कैन चेक दिस आउट। ठीक है, ये रहा। तो मेरे पास C एंड B टोटल कितना है? 10। सिर्फ बायोलॉजी वाले कितना है? 60। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/6। बस इतना ही है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी गिवन दैट द स्टूडेंट स्टडीज केमिस्ट्री। अब यही क्वेश्चन को उन्हें थोड़ा उल्टा कर दिया, ऊपर वाला जो पूछा था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, ये भी सेम चीज़ करनी है सेम तरीके से। आई वुड रिकमेंड कि तो वीडियो पॉज करें और खुद एक बार ये अटेम्प्ट कर लें यूजिंग द सेम लॉजिक वी यूज्ड अबाउट। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट राइटिंग इट, जस्ट फॉलो। कूल, ग्रेट। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। कि मैं सेकंड में पानी पी रहा हूँ, तू तब तक क्वेश्चन पढ़ ले। ठीक है, तो एक महीने पहले अपना एक कंसल्टेंट है, उसने 60 मैन और 65 वुमेन में सस्पेक्ट किया कि इन लोग को शायद से कुछ आँख का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन सब का टेस्टिंग हुआ एंड वो सब का रिज़ल्ट हम लोग के टेबल में बताया गया है। ठीक है, लुक एट द टेबल। इफ़ यू वांट, एक फ़ोटो ले ले अपने फ़ोन में ये टेबल का, कि जब मैं नीचे सम सॉल्व करूँ यू कैन लुक एट द फिगर्स, क्योंकि मैंने भी साइड में टेबल रखा हुआ है। सो जब मैं नीचे होता हूँ आई डोंट हैव टू कम बैक अप टू सी दिस। One of these patients was selected at random to take part in a survey. Find the probability that the patient selected was a woman given that the patient had a eye condition. ठीक है, आई होप तूने फ़ोटो लिया है क्योंकि तभी तुझे समझ आएगा
जो हम लोग नंबर्स नीचे यूज़ कर रहे हैं. एग्जाम्पल 3.18. फर्स्ट वाले में ये पूछा है कि गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट सिलेक्टेड वाज अ वुमन गिवन दैट द पेशेंट हैड एन आई कंडीशन. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ W and C के वुमेन विद द कंडीशन डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कंडीशन. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि ये वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ पीपल से ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वुमेन जिनको कंडीशन है 20. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको कुछ ना कुछ तो कंडीशन है, मेल हो या फीमेल? 45. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9. सिंपल. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं. इसमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पेशेंट had the eye condition given that the patient was a man. बहुत इजी, सेम स्टाइल से हम लोग को सॉल्व करना है. सिर्फ इसमें गिवन दैट हो गया है जेंडर विच इज़ मैन, और हम लोग को जानना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हैड द आई कंडीशन. ठीक है, मतलब कंडीशन है एंड the person is given that the person is a man. तो इधर हो जाएगा probability of man and condition divide by probability of men. ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा number of men with the condition divided by the total number of men. अब टोटल नंबर ऑफ मैन विद द कंडीशन कितने थे? 25. और टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे? 60. तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12. ठीक है, ये क्वेश्चन तो अगर टेक्स्ट बुक में देखेगा तो उन्होंने थोड़ा गलत सॉल्व किया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा होगा. तो रिफर टू दिस पार्ट. ओके, जस्ट लुक एट दिस एंड अंडरस्टैंड इट. बस ये वीडियो में इतना ही है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइजेस.